नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आज आपके लिए एक बार फिर लेकर आया हूँ G7 द्वारा चीन के खिलाफ एक सामूहिक मोर्चा बनाने का प्रयास। तो दोस्तों, हाल ही में विश्व के 7 समृद्ध लोकतांत्रिक देशों द्वारा विदेश मंत्रियों की 2 वर्षों में पहली बार हुई व्यक्तिगत रूप से वार्ता में उत्तरोत्तर आक्रमा आक्रामक होते चीन के खिलाफ एक सामूहिक मोर्चा बनाने पर चर्चा की गई। इस हाल की बैठक में ईरान और उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रमों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। संबंधित प्रकरण चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक दबदबे तथा देश और विदेश में अपने प्रभाव को बढ़ाने की इच्छा के कारण पश्चिमी लोकतंत्रों में बेचैनी बढ़ रही है। बैठक के परिणाम अमेरिका ने शिनजियांग क्षेत्र तथा हांगकांग में नागरिक अधिकारों के खिलाफ कठोर नीति को लेकर चीन पर दबाव बनाने के लिए ब्रिटेन के साथ मजबूत सहयोग का वादा किया। शिनजियांग क्षेत्र में चीन द्वारा 1 मिलियन उइघुर तथा अन्य मुस्लिमों को कैद किया गया है, जिसे वाशिंगटन ने नरसंहार की कार्रवाई बताया है। दोस्तों, जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि चीन में शिनजियांग एक शहर है जहाँ पर बहुत सारे लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, वहाँ की सरकार कर रही है। और चूँकि ब्रिटेन से उसके संबंध पुराने रहे हैं, चीन के ज़्यादातर लोग ब्रिटेन में काम की तलाश में जाते रहते हैं, तो ब्रिटेन को इसके बारे में सारी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो ब्रिटेन ने बीजिंग से उसकी इस प्रतिबद्धताओं का पालन करने की मांग की, जिसमें हांगकांग पर किए गए वादे भी शामिल हैं। लंदन द्वारा वर्ष 1997 में अपने उपनिवेश हांगकांग को चीन के लिए सौंपे जाने से पहले चीन ने हांगकांग के लिए एक अलग प्रणाली का वादा किया था। बैठक में शामिल देशों ने चीन के साथ काम करने के लिए जलवायु परिवर्तन सहित जहां भी संभव हो रचनात्मक तरीके खोजने के लिए समझदारी और सकारात्मकता तरीके खोजने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। G7 क्या है? तो दोस्तों, हम देख लेते हैं G7 क्या है, यानी कि ग्रुप 7 में क्या है। G7 की स्थापना वर्ष 1975 में मूलतः G8 के रूप में हुई थी। यह विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों को एक साथ लाने वाला एक अनौपचारिक फोरम है। G7 शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन (EU) तथा निम्नलिखित देशों के प्रतिनिधि एकत्र होते हैं, जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। G7 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर चर्चा तथा विचार विमर्श करना है। समय समय पर यह आर्थिक मुद्दों पर विशेष ध्यान देने के अलावा अन्य वैश्विक समस्याओं का समाधान करने के लिए सहमति से कार्य करता है। G7 का G8 में रूपांतरण वर्ष 1998 में रूस को अनौपचारिक रूप से G7 समूह में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। इसके पश्चात G7 समूह G8 में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2014 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा पूर्वी यूक्रेन में रूसी सैनिकों की तैनाती तथा क्रीमिया पर कब्जे को लेकर अन्य G8 राष्ट्रों ने इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। G8 समूह के अन्य राष्ट्रों द्वारा रूस की इस कार्रवाइयों परिणामस्वरूप रूस की G8 से निलंबित करने का निर्णय किया गया तथा वर्ष 2014 में पुनः G7 समूह बन गया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें G7 समूह में ये सारे देश आते हैं: जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, US, इटली, जापान। और पहले G8 में कौन से समूह थे, तो ये देख सकते हैं आप। अगर दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।